जाते हैं जिम में जाते हैं आप? कभी नहीं। सवाल का जवाब देने में कठिनाई हो रही है कि रणदीप हुड्डा ने बुलाया था फ़ोन करके। जॉब भी छोड़ दी, फिर टेक अवे खोल लिया है, फिर ये खोला ही था, फिर रणदीप का फ़ोन आ गया मुंबई से। कैसे थे मेलबर्न के दिन, कैसे थे? जो जो एक्सपीरियंस कर सकता है इंसान उस उम्र में, वो सब कर लिया। वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा उस? तो एक बार किसी दो वियतनामी लड़के थे, उसने चाकू लगा दिया था, पैसे दे दो सारे। वो थोड़ा सा फ्राइटनिंग था वो। ये जब आया ना महारानी, तो वहाँ पे जाके मैं लाइनों अपनी बनाने के चक्कर में इधर चेंज कर दिया, उधर चेंज कर दिया, अपने तरीके से बोलने लग गया। सुभाष भाई ने मेरे साथ मुझे आके बोला कि बेटा ये जो लिखा है ना, ये बहुत बार सोच के लिखा है। बहुत बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन रणबीर बहुत अच्छा। रणबीर कपूर में एक तो जेनेटिक्स है भाई। हाँ। समझ लो, मतलब ऋषि जी क्या कमाल के एक्टर थे यार। मतलब इतने नेचुरल यार, इतने नेचुरल, और पूरा खानदान ही हुआ यार। डाउट होता है कभी खुद की एक्टिंग पे? मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। अरे तिकड़म ही देखूंगा। तिकड़म देखो पहले यार, ऑफ कोर्स अच्छी है भाई। ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं कि पॉज करके बीच में रो रहा है दोस्त। जियो सिनेमा पे एक फिल्म स्ट्रीम हो रही है, नाम है तिकड़म। तो वो तिकड़मी आदमी बैठे हुए हैं हमारे साथ, जिनको शहर जाना है, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको शहर जाना अपना कमाने खाना। 30,000 रुपये जो अभी चूँकि फ़िल्म मैं देख नहीं पाया हूँ, पर ट्रेलर इतना अच्छा है कि फ़िल्म तो आज देखनी पड़ेगी, जितना अच्छा ट्रेलर मुझे लगा देख के। बाकी मैं जब वो फिल्म देख रहा था सर, तो मुझे ना मैंने बहुत पहले, जब शायद मैं फिल्में देखना शुरू उस इंटरेस्ट के साथ शुरू किया था मैंने, उससे पहले बहुत सारी फिल्में देखी थी। मैंने एक मानव कौल की फिल्म देखी थी, हंसा। वो अब भी शायद यूट्यूब पे हो, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके। वो उस तरह का कुछ कलेवर लग रहा है फिल्म का, और मतलब बहुत अलग देशज फिल्म है। और आपका कैरेक्टर भी, पिछले जितने हम लोग कैरेक्टर देखते आए हैं अभी तक, जितना कुछ देखते हैं ना, कि एक वो जो लहजा होता है कानपुर या फिर वो बिहार का, और वैसा टाइप एक जैसे आप इनसाइड में बहुत अलग रोल था, पर लहजा आपका उसी तरह की चीज़ें थी, पर ये एकदम एकदम अलग है। हाँ, मतलब ऑपोजिट है। दूसरी तरफ भाग गया मैं। नहीं, वो कॉन्शियस चॉइस थी यार। और हंसा मैंने देखी नहीं है, तो मैं उसके साथ पता नहीं कैसे कंपेयर करूँगा। बट बहुत ही सिंपल स्टोरी है, फैमिली की स्टोरी है। एक बाप है, दो बच्चे हैं, दादा दादी हैं, छोटा सा गांव है। गांव में और बड़े सुखी छोटे परिवार सब रहते हैं। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, बट खुश हैं ज़िंदगी में। वो खुशी में थोड़ा दरार तब आती है जब ये इनके गांव में जो होटल में जिसमें काम करता है बाप, वो बंद हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब उसको पहली बार ज़िंदगी में अपने परिवार को छोड़ के शहर नौकरी करने जाना है, जो उसने कभी अपने परिवार से दूर ही नहीं रहा है। तो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी घटना है ये। और बच्चे फिर तिकड़म लगाते हैं कि बाप को जाने से कैसे रोकें। तो इस तरीके की स्टोरी है। और एक कॉन्शियस चॉइस थी, मन में तो था ही, और था यार कि ये भी जितना भी बाकी का काम किया है मैंने, सब बहुत प्यारा है। मेरे दिल को बहुत प्यारा है वो सारा काम, और बहुत मज़ा आया वो सब भी काम करने में। लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मतलब वो कह सकते हैं आप, वो पसंद है, ये प्यारा है। हाँ, नहीं देखो, प्रिय सब हैं यार। वो उस काम की वजह से मैं एज एन एक्टर भी इवॉल्व हुआ, पॉपुलर भी हुआ, और मज़ा भी आया बहुत करने में। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, और थोड़े इंटेंस कैरेक्टर्स थे सारे के सारे। तो बहुत समय से मन था कि उसको तोड़ूं कैसे, है ना। और क्योंकि मैं एक्टर हूँ, सबसे पहले एक्टर हूँ मैं, तो बाकी चीज़ें भी ट्राई करनी है, एक्सप्लोर करनी है, बाकी जॉनराज हैं वो भी एक्सप्लोर करने का मन था। तो ये बहुत ही सही समय पे ऐसी फिल्म आई। कोई रेफरेंस था आपके दिमाग में जब ये रोल कर रहे थे आप? नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था। आई थिंक पता नहीं, एक एक मतलब चार्ली चैपलिन टाइप का कुछ आया था दिमाग में मेरे, कि चार्ली चैपलिन का अगर आप काम देखेंगे तो एक फेंट सा, जब ये पिक्चर के लिए अप्रोच किया गया था मुझे, तो एक फेंट सा एक
एक चेहरा आया सामने, तो वो चार्ली चैपलिन का था। तो मूछें भी थोड़ी सी वैसे ही हाँ, रखी वैसे मैंने। हैं, हाँ, हाँ। और चार्ली चैपलिन का अगर आपने काम देखा है, सभी ने देखा है, तो बहुत वो अपनी लाइफ में बहुत पेन दिखाते थे पिक्चरों में ना, कि वो बहुत उनका कैरेक्टर जो पेन के थ्रू निकल रहा है, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे मेंटल पेन हो, लेकिन वो हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे। तो वो था मेरे दिमाग में। और बट ये भी था कि एकदम चार्ली चैपलिन की तरह नहीं करना है काम, थोड़ा रियल करना है काम। बट वो स्पिरिट वही थी, स्पिरिट उसी किस्म की थी। और बाकी तो यार वो स्क्रिप्ट ही इतनी ब्यूटीफुली लिखी गई थी वो, प्लस वो बच्चे 30-35 दिन हम लोग सब साथ में रहे, तो बच्चे मेरे ही बच्चे जैसे हो गए। तो नेचुरली ऑर्गेनिकली ही वो कैरेक्टर बनता चला गया। मतलब मेरे पहला सवाल कुछ और होना था, पर मैंने सोचा कि चूंकि तिकड़म की बात हो रही तो उसे शुरू करते हैं। अमित सियाल सबके लिए अपना एक्टर हैं, चीज़ें हैं, सब है, पर खुद के लिए अमित सियाल क्या है? बहुत मुश्किल सवाल है भाई। मैं सच बताऊं तो कभी कभी क्योंकि आप ना एक्टर हो, और आपकी रील की ज़िंदगी और रियल की ज़िंदगी ना वो इतनी घुल मिल जाती है कि कौन सी ज़िंदगी किसको अफेक्ट कर रही है समझ में नहीं आता, कभी कभी मोस्टली नहीं समझ में आता। और ये दोनों मतलब लाइफ्स जो हैं वो पैरेलल ही चलती हैं। जब बहुत बिजी था बीच में, अभी तो थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि फादर बन गया हूँ, तो बच्ची के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है समय बिताने में। लेकिन जब बहुत बिजी था तो समझ ही नहीं आता था यार, इस शहर में हूँ कि उस शहर में हूँ, इस होटल में हूँ कि उस होटल में हूँ। तो अभी तो अमित साल में वापस आ गया, थोड़ा ब्रेक लिया है। तो वरना जब बहुत काम चल रहा था कुछ 6-7 महीने पहले, तो मिक्सचर हो गया था भाई। इसीलिए ये सवाल का जवाब देने में कठिनाई हो रही है कि आई थिंक अमित साल सब कुछ है, एक्टर भी है, अब बाप भी है। और कभी कभी अपने साथ बैठ के ऐसा भी लगता है कि अपने को ही ऑब्जर्व करने लग जाता है आदमी। आदत पड़ जाती है हर चीज़ को ऑब्जर्व करने। और आई थिंक काम मुझे अपना इतना पसंद है कि मेरी जो पर्सनल ज़िंदगी है ना, आई थिंक काम ज़्यादा लीड करता है। और अमित शाह सब कुछ है यार, हंसता भी है, खिलखिलाता भी है, रोता भी है, डांट भी खा लेता है, डांटता भी है, गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी खा लेता है। आप ही की तरह हूँ मैं, नॉर्मल। डाउट होता है कभी खुद की एक्टिंग पे? कभी डाउट होता है कि जब कितने आपने महारानी में किया, मिर्ज़ापुर में किया, इनसाइड एज मुझे बहुत पसंद है आपका, क्योंकि वो क्रिकेट लवर वाला भी थोड़ा मामला हिसाब किताब है। आई थिंक थोड़ा बहुत डाउट होता है, और डाउट होना भी चाहिए, वो आपको प्रिपेयर करता है। और आप कुछ भी नया कैरेक्टर उठा रहे हो, कुछ भी नया काम उठा रहे हो, और तो अगर आप उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो फिर वो उसमें आपका इवॉल्वमेंट कैसे होगा, वो ग्रो कैसे करेगा आपके ऊपर। तो मैं वैसे भी थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड जाता हूँ, ताकि क्योंकि हम लोग लाइफ सिमुलेट करनी है हमें कैमरे के सामने, तो वो रियल लगना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबके अलग अलग मेथड है। और थोड़ा अनश्योरिटी की तरफ होना चाहिए कि ये ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, है ना, या इसको और बेटर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी बार हिट एंड ट्रायल होता है, और कई बार एकदम से मिल जाता है कुछ। और जब भी राइट नोट हिट होता है, तो यहाँ पे एक घंटी बज जाती है। आई थिंक वो ओवर द ईयर्स इतनी प्रैक्टिस हो गई है इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की, वो पता चल जाता है कि तुम सच बोलोगे अपने आप से तो सच दिखेगा, कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है, और झूठ बोलोगे तो वो भी कैमरा पकड़ लेगा। क्या मतलब एक्टर को, ये मैंने फैज़ल मलिक से भी सवाल पूछा था, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, कह भी रहे थे आप और मनु ऋषि और सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा ये उनसे मैंने पूछा था, क्या एक्टर को ऐसा सच्चा होना, मनोज वाजपेयी से पूछा था, क्या सच्चा होना ज़रूरी है, मतलब बतौर इंसान, तब अच्छी चीज़ निकल के आती? अपने आप से तो होना ही पड़ेगा ना। सच्चा होने का ये मतलब नहीं कि मैं सबसे सच बोलने लग जाऊँ,
अगर मैं तुमसे कुछ बात छुपा भी रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो मुझे कम से कम उसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरे लिए सच्चाई तो वही है ना कि मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप झूठ ही कर रहे हैं ना, वो आप थोड़ी ना हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप वैसे थोड़ी ना बिहेव कर रहे हो, वो तो कैरेक्टर कर रहा है, जैसे तिकड़म प्रकाश कर रहा है, यू नो। लेकिन कम से कम अपने से तो झूठ नहीं बोलो ना, अपने से तो सच ही बोलना पड़ेगा। अपने को तो सभी पता होता है ना हम क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो झूठ को भी सच मानने लग जाते हैं भाई, अपने जीवन ही उनका झूठा होता है। हाँ, तो वो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, उस जगह से जाने से बचना चाहिए। कभी आया ऐसा क्या फेज आया क्या, मतलब झूठ झूठ झूठ? मेरी जिंदगी हाँ। में नहीं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। जब गए थे मुंबई गए थे जब शुरुआत में, रणदीप हुड्डा ने बुलाया था फोन करके, हाँ, तब क्या था, मतलब इतना सोचते थे कि एक्टिंग को लेके एकदम प्रिपेयर थे? क्योंकि आपका ही शायद स्टेटमेंट है या आपने किसी को कोट किया है शायद कि मुंबई एक्टर बन के मत जाओ, हाँ, एक्टर हो के जाओ। होके जाओ। हाँ, और क्या मतलब, आप अपना शहर छोड़ के जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो एक्टिंग की, मुंबई जैसे महंगे शहर में क्यों आओगे, ठीक है ना। और अगर अब अगर ये बोलते हो कि मैं मुंबई एक्टर बनने आया हूँ, तो भाई एक्टर बनना मतलब क्या 10 दिन में थोड़ी ना बन जाएगा कोई एक्टर। एक्टर तो मतलब ज़िंदगी भर की प्रिपरेशन है, यू नो। अगर आपको कहीं से सीखना ही है तो आप यहाँ पे आके अपने रिसोर्सेज मुंबई में जाके क्यों वेस्ट करोगे। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे करो, ठीक है ना, थिएटर करो। अब आपको एक्टिंग स्कूल यहाँ पे ज्वाइन करना है तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि यार ये 10-15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कोई एक्टर बन जाता है, यू नो। और तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि रिसोर्सफुल रहो, रियलिटी चेक में रहो, कम से कम देखो तो कि तुम ये एक्चुअली करना चाहते हो और किस लिए करना चाहते हो, यू नो। कि तुम एक्टिंग के लिए एक्टिंग करना चाहते हो कि तुमको स्टार बनना है या तुमको फेम चाहिए, यू नो। तो वो कम से कम जहाँ से आए हो आप उसको टटोलो तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैरी जॉन के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनका क्या कमाल है कि वहीं से मनोज वाजपेयी निकलते हैं, वहीं से शाहरुख निकलते हैं, वहीं से ऋचा चड्ढा निकलती हैं, वहीं सुशांत सिंह राजपूत होते हैं, मतलब वहीं से अमित सियाल निकलते हैं। यार बैरी थिएटर की दुनिया के जीनियस हैं, और बहुत अच्छे टीचर हैं वो। और वो वैसे वाले टीचर नहीं कि ABCD सिखाएंगे तुमको। तुम अगर A को F कर रहे होगे तो वो तुमको सही डायरेक्शन की तरफ मोड़ देंगे, यू नो। तो बहुत ही एलिगेंट तरीके से तुमको तुम्हारे रास्ते पर डालते रहेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, यू नो। तुमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। और बहुत मैं जब था उनके साथ तो बहुत कम बात करते हैं वो, लेकिन जब बात करते हैं तो पते की बात करते हैं, यू नो। और है उनका एक मेथड यार, वो तुमको ट्राई करने देंगे कि तुम अपने अंदर से देखो ना कि क्या निकाल रहे हो, यू नो। ये वही वाली बात है कि जब तुम कुछ काम करते हो एक्टिंग का, तो अंदर दिल में पता चल जाता है कि तुम ऑनेस्टली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं कभी मॉनिटर भी नहीं देखता हूँ, कोई मतलब ही नहीं है ना। जब तुमको यहाँ पे एकदम इत्मीनान हुआ, डायरेक्टर को पता कि एकदम सही हुआ, तो फिर तुमको मॉनिटर देख के क्या करना है। क्योंकि मॉनिटर में तो फिर आप अपनी शक्ल, बाल, मैंने मुंह ऐसा क्यों बना दिया, वैसा क्यों बना दिया है, यही सब चलता रहता है। अच्छा, आजकल एक्टर्स ना, जैसे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, स्टार्स भी हैं या फिर जो अन्य लोग भी हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अपने चेहरे को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, बॉडी को लेके। जैसे अनुराग कश्यप जी कहते हैं कि मैं बोलता हूँ कि वर्कशॉप करो एक्टर से, तो वो जिम करने चले जाते हैं। आई थिंक उनका मतलब ये होगा बोलने का कि एक बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज़ का। और अगर आप एक्टिंग करने आए हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही वो है क्राफ्ट। अपने क्राफ्ट और अपनी स्किल्स को शार्पन करो, यू नो। और बॉडी का भी ध्यान रखो, वो भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि लंबा जाना है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और तो बैलेंस में रहो, और जो मेन काम करना है उस पर ज़्यादा तवज्जो जानी चाहिए, ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए।
अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने में ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। आई थिंक इसलिए कहा होगा उन्होंने, सही बात ही कही उन्होंने। बट हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में लुक्स भी मैटर करते ही हैं ना यार। और कम से कम हेल्दी रहो। हाँ, हेल्दी रहना हेल्दी रहो। और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा। और सिर्फ जिम करोगे तो फिर क्या है, पॉइंटलेस है वो भी ना, फिर क्या फ़ायदा क्या है। जाते हैं जिम में जाते हैं आप? कभी नहीं। कभी नहीं? मैं जिम में बोर हो जाता हूँ यार। मैं एक्चुअली जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो शूटिंग वूटिंग लिए तो होटल का फिर जिम यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वरना यूजुअली मैं पार्क में रनिंग वनिंग ये सब ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। अभी तो वो भी नहीं किया है काफ़ी टाइम से, आलसी हो रखा हूँ आजकल। तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं, बॉडी कैसा मोटे नहीं जाते कुछ वैसे? वो मेरा नेचुरल बीइंग है यार, वो मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है मेरा। मैं ज़्यादा मोटा, एक बार बहुत मोटा हो गया था, बट वो ऑब्वियसली क्योंकि ईटिंग हैबिट्स की वजह से, बहुत साल पहले की बात है, एक्टर बनने से भी पहले। तो आई थिंक मेरे अंदर वो डर है अभी। कहाँ, जब मेलबर्न में थे तब? नहीं, यहीं दिल्ली जब वापस आ गया था मैं मेलबर्न से, और बहुत वेट हो गया था, तो मुझे आई थिंक मेरे अंदर वो डर भी है। मैं वहाँ तक जैसे ही पहुँचने की शुरुआत होती है ना, मैं खींच लेता हूँ अपने आप को, ठीक कर लेता हूँ। कैसे थे मेलबर्न के दिन, कैसे थे? बहुत अच्छे थे यार। 21 साल की उम्र में गया था, अभी सोच कैसे होंगे। तो 21 साल में विदेश चला जाएगा तो फिर अच्छा ही होंगे सब, रंगारंग कार्यक्रम है ना। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे, पढ़ाई भी करी, बहुत सारे ऑड जॉब्स भी करे, पार्ट टाइम जॉब भी करे, और टैक्सी वैक्सी चलाई, बर्तन मांजे, वेटरी करी, 7-Eleven में काम किया, स्टोर में, पढ़ाई भी करी, बाकी चीज़ें भी करी नो। और प्राइम डेज थे वो। अच्छा। प्राइम डेज थे 21 से 25 तक। हाँ मतलब वो तो हाँ मतलब जो जो एक्सपीरियंस कर सकता है इंसान उस उम्र में, वो सब कर लिया। सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा उस वहाँ पे मेलबर्न में? वियर्ड नहीं था, मतलब थोड़े एक दो रिस्की चीज़ें हो गई थी लाइफ में, वो भी टैक्सी चलाते हुए। और कि मतलब लड़ाई झगड़ा होने वाला था कि वीकेंड पे चलाते थे, तो वीकेंड में सब टुन टन होके बैठते थे गाड़ी में, और रात की शिफ्ट करते थे। तो एक बार किसी दो वियतनामी लड़के थे, उन्होंने चाकू लगा दिया था, पैसे दे दो सारे। वो थोड़ा सा फ्राइटनिंग था वो। और फिर एक बार फिर किसी और से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। बट हाँ, वियर्ड ही कह सकते हैं इसको, कि मुझे एक टाइम के बाद लगने लग गया था कि भाई ये काम ना बहुत 2 साल 2.5 साल चला ली टैक्सी, छोड़ देना चाहिए, हेल्दी नहीं है ये दिमाग के लिए। क्या टैक्सी चलाने में ज़्यादा पैसे मिलते थे आप और दूसरे यार काम देखो, में? 2 दिन अगर टैक्सी को कंपेयर करो किसी और काम से, तो मतलब 3 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ, यही वियर्ड था, बाकी तो सब मज़ेदार था यार। जवानी में गए हो आप, क्या वियर्ड क्या होता है जवानी में, सब बढ़िया ही है, एक्सपीरियंस हो रहे थे नए नए। और कुछ में प्लेजर था, कुछ में नहीं था। क्या वहाँ रह के क्या सीखा, जो एक दो चीजें जो सीखी हो? इंसान बना दिया। अच्छा। आप घर छोड़ते हो ना जब, और वो भी 7 समुंदर पार चले जाते हो, अब आपको सब कुछ खुद करना है। हाँ। खाना भी खुद पकाना, नौकरी भी खुद करनी, पढ़ना भी खुद है, आप किसी को जानते नहीं हो, अपने आप को सेटल भी आपको खुद ही करना है वहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा होम सिक हो गए तो अपना ट्रेन पकड़ी, फ्लाइट पकड़ी, वापस चले गए, यू नो। तो वो तो कर ही नहीं सकते आप। और एक रिस्पॉन्सिबल कर देता है वो, है ना। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी, जब कानपुर छोड़ के दिल्ली गया था तो आ ही गई थी, यू नो, कि अपने आप को मैनेज तो करना ही है। बट फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम था। मेरा ननिहाल है दिल्ली में। अच्छा। तो नानी के साथ। कहाँ दिल्ली में? कहाँ? यार हम पूरी दिल्ली में रहे हैं। पहले शुरुआत करी थी ग्रेटर कैलाश से, फिर चले गए अपना डेरावाल नगर, फिर डेरावाल नगर से मॉडल टाउन, फिर मॉडल टाउन से शालीमार बाग, फिर मैं अपना अकेले ही रहने लग गया। तो मैंने अपना घर ले लिया था इधर पीतमपुरा में। फिर पीतमपुरा से मैं चला गया कौशाम्बी। और मैं पूरा दिल्ली रहा हुआ हूँ। तो क्या यहाँ भी दिल्ली आए तब भी कुछ जॉब आप करते थे या फिर? यहाँ जॉब करने लग गया था ना मैं। मेरे मौसा जी हैं, उनकी एक कंपनी थी, तो उनके साथ काम कर रहा था। वो लोग प्ले स्कूल्स फ्रेंचाइज कर रहे थे। तो नए नए कॉन्सेप्ट था प्ले स्कूल का। तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग है, मैं करना चाहता हूँ आपके साथ काम। तो फिर उनके साथ ही काम किया। फिर वापस थिएटर का एक दोस्त मिल गया मेरे को,
अच्छा, जब लौट के आए मेलबर्न से, जब लौट के लौट के आए थे, और थिएटर का दोस्त मिल गया, उसके साथ रिहर्सल्स पे जाने लग गया गार्गी कॉलेज में। तो सारे पुराने दिन वापस आ गए, क्योंकि बैरी के साथ वहीं पे करते थे थिएटर वेटर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि उसने अभी तक अपना रिदम ही नहीं छोड़ा, डेडिकेशन नहीं छोड़ा, अभी भी वो कर रहा था जो उसको करने का मन था। तो मैंने कहा यार मैं आ जाऊँगा शाम वाम को रिहर्सल पे, देखो अगर मैं कहीं फिट हो सकता हूँ। कुछ कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था एक प्ले, तो शुरू हो गए। बड़ा मज़ा आया यार। फिर मैंने डिसाइड किया कि बॉस यही काम में खुशी मिल रही है, बाकी जगह चित लग नहीं रहा है। तो फिर वो जॉब भी छोड़ दी, फिर टेक अवे खोल लिया है कि खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए, फिर पैसे वैसे बन जाए। फिर ये खोला ही था, फिर रणदीप का फ़ोन आ गया मुंबई से कि मैं ऐसे फिल्म कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा की, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर रोल हैं, आके देख, ऑडिशन करके देख, कहीं फिट हो जाए। तो इस तरीके से मुंबई शिफ्ट। इवेंटफुल लाइफ रही है मेरी काफ़ी। उससे भी मतलब एक्टिंग में जो जितना इवेंट्स होते हैं आपके जीवन में, वो एक्टिंग में आप वो उनको इस्तेमाल बिल्कुल सही बात है। और ये सबको पता होना चाहिए कि कोई भी मोमेंट, सेकंड, क्षण वेस्ट नहीं जाता आपका। अगर आप एक्टिंग के प्रोफेशन में हो, कोई किसी भी क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, वो हर मोमेंट आपको शेप अप कर रहा है। मुझे बहुत साल तक लगा था यार मैं 7-8 साल एक्टिंग से जुदा क्यों हो गया, यही परस्यू करते रहना चाहिए था। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलत सोच है ये। कि अब जो मैं कर पा रहा हूँ ना, वो उन्हीं सब टाइम्स की वजह से कर पा रहा हूँ। क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गए ना कि अभी आप ऐसा क्या लिख दोगे जो मैंने कर नहीं रखा है। तो कम से कम मेरे पास रेफरेंस पॉइंट तो है काम करने का। अब तक का मतलब इतने सबसे टफ कैरेक्टर कौन सा रहा? मतलब टफ इन द सेंस फिजिकली नहीं, मेंटली। समझ गया मैं। टफ तो नहीं रहा कोई भी, बट आई थिंक जब भी आप कोई रोल करते हो तो वो आपके अंदर से ही आता है ना। और क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है तो आपके अंदर कुछ खोलता है वो, है ना। तो वो आपको इवॉल्व भी करता है फिर वो। हाँ, मतलब हर कैरेक्टर के साथ आप थोड़ा सा खुद में बदलाव भी पाते हैं। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी डॉर्मेंट रह जाती हैं, जिसको आप नहीं छेड़ना चाहते हो, और जैसे ब्रिजेश भान का कैरेक्टर है, अब वो बनने के लिए कुछ तो अंदर खुला होगा ना भाई, है ना। तो अब वो खुल तो गया है वो दरवाज़ा पूरा तो बंद होता नहीं है। तो उसको कंट्रोल करना, वो ये सब चीज़ें जो है ना आपको इवॉल्व करती हैं लाइफ में। तो वही जो आपने पहले भी पूछा था ना कि रियल लाइफ जो है ना वो घुल मिल गया है सब साथ में। तो रियल लाइफ को भी सिखा रही है, रियल लाइफ को सिखा रही है। और हाँ, तो हाँ, क्या क्वेश्चन क्या था? टफ हाँ, मेंटली जो टफ रहा हाँ, हो। ये तो फिर ये जब आया ना महारानी, तो मैं बहुत ही इम्प्रोवाइजेशन वाला एक्टर हूँ ना, स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ, वही अंडर प्रिपरेशन। तो चला गया मैं ऐसे ही, पहला दिन मुझे याद है मैं ऐसे पढ़ा, बस कहा यह हो जाएगा इसमें क्या। तो वहाँ पे जाके मैं लाइनों को अपनी बनाने के चक्कर में इधर चेंज कर दिया, उधर चेंज कर दिया, अपने तरीके से बोलने लग गया। तो सुभाष भाई ने मेरे साथ मुझे आके बोला कि बेटा ये जो लिखा है ना, ये बहुत बार सोच के लिखा है। हर शब्द का एक मीनिंग है, अर्थ है। और अगर तू ध्यान से पढ़ेगा तो इस सब लाइंस में ना एक रिदम है। वो रिदम मत चेंज कर, जैसे लिखा है वैसे ही बोल, उसको समझ के बोल। अपने शब्द ऐड मत कर, सब्ट्रैक्ट मत कर। ओ, पहले दिन तो फंस गया मैं, बहुत डिफ़िकल्टी हो गई। फिर मैंने कहा सर कल से देखना पूरा प्रिपेयर करके आऊँगा। उसने मुझे एक नई चीज़ सिखाई यार कि हम लोग एज एन एक्टर ना अपना बनाने के चक्कर में चीज़ें थोड़ी इधर उधर कर देते हैं, स्क्रिप्ट थोड़ी इधर उधर कर देते हैं, सिचुएशन थोड़ी इधर उधर, वो हर समय जो है ना वर्क करता नहीं है वो। हाँ, जैसे वहाँ पे मान लीजिए विधानसभा में बोल रहे हैं तो वो तो जो लिखा है वही बोलना पड़ेगा। हाँ, वही बोलना पड़ेगा। प्लस वो जो एक कंस्ट्रिक्शन हो गया ना
कि आप एक फ्रेमवर्क के अंदर कंस्ट्रिक्ट हो गए हो, वो आपको अपने क्राफ्ट के बारे में फिर नई चीज़ सिखा देता है वो, कि अभी फोकस ना लाइनें हैं, तू नहीं है। तो इसको समझ कि राइटर ने क्यों लिखा है ये, तो जो भी डिस्कशन करना है इसके बेसिस पे कर। और तो फिर वो क्या, वो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो दिख रहा है वो अपने आप ही आने लग गया फिर, क्योंकि उन लाइनों में वजन था। आप उसका वजन को तौल लिया ना आपने, अब अपने आप ही होने लग जाएंगी चीज़ें। तो बहुत चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा आया यार वो करने में। अलग था वो मामला, कुछ रिदम ही अलग था उसमें। रिदम की आप बात कर रहे हैं तो पहले मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा, अच्छा एक्टर आप किसे मानते हैं? मतलब नाम पूछ रहा है तू? नाम नहीं, हाँ, मतलब कि अच्छा एक्टर जिस और फिर एग्जांपल के साथ बताइए। अच्छा एक्टर यार, अच्छा एक्टर वही होता है जो कि साउंड, रोलिंग, कैमरा, एक्शन और अपने सारे फसाड उतार के नकली जो उसको करना है ना, उसको एकदम प्योरिटी से और ऑनेस्टी से निभाए। वो जो 2 मिनट उसको कैमरे के सामने काम करना है ना, उसमें प्रपंच होना ही नहीं चाहिए। वो और वो कैरेक्टर सेम लोग होने चाहिए। वो एक होती है ना, जब तुम लंबी सांस लेते हो ना, तो ऐसे लगता है कि पेट से सांस जो है ना लंग्स में जाके एक हुई है, जो लंबी सांस होती है, वो वाली फील आनी चाहिए उस मोमेंट पे। और अगर वो नहीं है तो भाई अपने आप ही बोलो कि मुझे एक और मौका दो करने में, क्योंकि दिख जाता है वो यार। और फिर आप अगर चलो चीटिंग करके बच भी गए, तुम नहीं पता चला, तो वो तुम्हारे क्राफ्ट को ठीक नहीं होने देगा। वो फिर तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी झूठ बोल कि एक्टिंग में भी एक्टिंग कर रहा हूँ, वैसे ही झूठ बोल रहा हूँ, अब उस झूठ में भी झूठ बोल रहा हूँ। तो मेरा तो हमेशा, हर बार नहीं हो पाता है वो, कुछ बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो फिर आपको अपना क्राफ्ट को यूज़ करना पड़ता है। बट एम वही होना चाहिए यार, है ना। जैसे मनोज, आज की डेट की अगर बात करें, मनोज भाई हैं, इरफान भाई थे। इरफान भाई स्पेशल एक्टर थे। मेरे मित्र हैं रणदीप हुडा, मुझे लगता है वो बहुत बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एक्टर है, बहुत दिल से काम करता है। और रणबीर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भी बहुत सारे अभी तो नए रणबीर शायद, मतलब जितने लोग कर रहे हैं, मतलब उनमें जिनको लोग वो बोलते हैं ना स्टार किड और वैसा टाइप कुछ तमगा देने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन मुझे रणबीर को बहुत अच्छा नेचुरल है उनमें जो एक्टिंग का वो है ना, बहुत जैसे मुझे लगता है कि उस रणबीर कपूर में ना एक तो जेनेटिक्स है भाई। हाँ। समझ रहे हो, मतलब ऋषि जी क्या कमाल के एक्टर थे यार, मतलब इतने नेचुरल यार, इतने नेचुरल, और पूरा खानदान ही हुआ यार उनके। मैं देखता हूँ जितने आते हैं सब ठीक ही एक्टिंग करते हैं, कोई वैसा नहीं। और शशि जी यार, शशि जी, करीना कोई कम नहीं है, और कमाली का वो, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम ही कमाल है वो। हाँ। कमाल के लोग हैं वो। और हाँ, कौन है मुंबई में अभी जिनसे बात करते हैं, जिनसे सीखते हैं? इंडस्ट्री में ही है। अरे मतलब ठीक है। बहुत कम है यार, मतलब डेफिनेटली रणदीप तो है ही। हाँ, मतलब वो तो आपके वहाँ के साथी हैं जवानी के वो दिनों तो इंस्ट्रूमेंटल है भाई। मुझे मुंबई में अगर उन्होंने नहीं बुलाया था तो मैं शायद, पता नहीं होता यहाँ पे। फैजल है, और कौन है यार, मतलब है 3 4 5 और हैं, मतलब इंडस्ट्री के नहीं है वो। इतने कम दोस्त कम ही होते हैं भाई, बाकी भीड़ होती है। दोस्त की और कितने होने चाहिए। और फिर दोस्त बोला है तो मुझे लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल टर्म है ये, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, और फिर वो तुम्हारे लिए भी कुछ भी करेगा वो, फिर बाकी सब जान पहचान होती हैं, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। हाँ, मैं जो वो पूछ रहा था ना, अच्छा एक्टर कौन होता है, क्या होता है, उसमें ना मुझे एक बात याद आई, जो
मनोज वाजपेयी के बारे में गुलशन देवैया कहते हैं, या अन्य बहुत सारे, इरफान के बारे में वो कहते हैं, गुलशन देवैया कहते हैं इरफान को कहते हैं ना रिदम ब्रेक करते थे। जैसे आप जो बात करते हैं अनप्रिपेयर्ड वाली, वो कि कैमरे के सामने अगर आप एकदम प्रिपेयर्ड हैं तो रिदम भाई नॉर्मल अभी बात हम कर- दोनों अनप्रिपेयर्ड हैं ना, हाँ हाँ हम तो अनप्रिपेयर्ड हैं, ठीक है ना। तूने क्वेश्चन ही सोचोगे ना दिमाग में क्या पूछूंगा, बट जैसे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ उस हिसाब से रिदम जा रही है ना। तो फिर तू कुछ देता है तो मैं पकड़ता हूँ, मैं कुछ देता हूँ तो फिर तू पूछता है, ठीक है। तो अब ये अभी अगर हम लोगों ने कोरियोग्राफ कर रखा होता है ये, अब यही चीज़, यही रिकॉर्डिंग करके ट्रांसक्रिप्ट बना के ये दोबारा जब करेंगे ना तो पकड़े जाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं। सही बात। वो है डिफरेंस, यू नो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड ही रहता हूँ। अब एकदम ही तो ब्लैंक तो जा नहीं सकते ना, मैं मतलब पैसे इन्वॉल्व हैं, बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, टाइम इन्वॉल्व है, और शूट को आगे भी लेके जाना है। ये नहीं कि मतलब एक ही सीन कर चले जा रहे 4 दिन तक। तो वो वाली बात है। और उससे ही जो है ना अच्छा रियल सिमुलेशन लगता है लाइफ का। फिर वो लगता है लाइफ लाइक, सिनेमा लाइफ लगता है। हाँ, वो लाइफ लाइक लगता है फिर वो क्योंकि मुझे मतलब वो परफॉर्मेंस जो होती है ना, उसमें मौज नहीं है यार। परफॉर्मेंस में मौज नहीं है, वो रियल लाइफ सिमुलेशन में मौज है। कि मैं इसको एकदम ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो मुझसे ही बात कर रहा है। तो मेरा वो तरीका है करने का। इधर कौन सी फिल्में देखी जो अच्छी लगी, या कौन सी देखी अच्छी खराब? यार मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, दिमाग हट गया वो देख के। वो इट कम्स इन द नाइट करके एक फिल्म है, आई थिंक पता नहीं नेटफ्लिक्स पे है किस पे है। बड़ा अजीबो गरीब, मंजुल बॉयज देखी थी। मंजुलम बॉयज देखिए आपने भाई, मतलब क्या है वो, उसको किसी जॉनरा में भी नहीं डाल सकते तुम। हॉरर भी है, रिलेशनशिप भी है, दोस्ती भी है, थ्रिल भी है। बहुत कमाल की फिल्म बनाई उन्होंने। इट कम्स इन द नाइट भी देखना आप, बहुत अच्छी फिल्म है। अरे तिकड़म ही देखूंगा। तिकड़म देखो पहले यार, ऑफ कोर्स। हाँ। देख नहीं पाया मैं। बहुत देर से इशारा हो रहा है, बातें करनी है मुझे। मैं जो सवाल लिख के लाया था कुछ पूछा नहीं मैंने। सर कह रहे थे कुछ भी इधर उधर रिदम ब्रेक होता गया, कुछ भी पूछते रहे हम लोग। फिलहाल तिकड़म स्ट्रीम हो रही है जियो सिनेमा पे, जाइए देखिए, फीडबैक दीजिए और बताइए कैसी है फिल्म। मतलब मैं तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अच्छी होगी फिल्म, क्योंकि जितना ट्रेलर की समझ है मुझे, जितना देखता भालता रहता हूँ। अच्छी है भाई। ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि पॉज करके बीच में रो रहा है दोस्त। ये क्या बना दिया है यार, अच्छा रुको वापस जा रहे हैं देखने। इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे फ़ोन पे हैं, शायद पता नहीं तुम्हारे तेरे फ़ोन पे। अच्छा। और इंडस्ट्री के जितने दोस्त हैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। इंडस्ट्री के तो 2 ही दोस्त हैं आपके। बहुत, हाँ, जो जान पहचाने भी हैं सही पकड़ा तुमने। जो जान पहचान भी है इंडस्ट्री की, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं सबके, बहुत ही बढ़िया। किसके आए अब तक जो रिव्यूज आए अच्छे रिव्यू? नाम रहने दे। अच्छा रहने दे। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, चलिए नाम रहने देते हैं। तो उम्मीद है मैं भी आज देखूंगा और कल अच्छा रिव्यू दूंगा सर। देखना ही देखना है भाई, प्लीज देखिए। आज पक्का देखूंगा, फिर मैं आपको रिव्यू भी दूंगा इसका। बिल्कुल वेट करूंगा मैं। बिल्कुल। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।